Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 3 obviously of unit number 2 है और unit number 2 में हम डिस्कस कर रहे थे about biological molecules। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी स्टार्ट में कि most structurally diverse group of biological molecules is dash। आप ख्याल में कौन से होते हैं जी? ऑप्शन ए है जी प्रोटीन्स, बी है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर डी है सी है आपके पास लिपिड्स, या फिर डी है आपके पास ऑल ऑफ दिस। जी क्या आंसर आएगा वाला? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपके पास लिपिड्स। ठीक है, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली डाइवर्स होते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है कि प्रोटीन किसी से बने हुए बोला अमाइनो एसिड से हैं, तो ऑब्वियसली सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स में आ रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे ही हैं, दे आर मेड अप ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर से मिलकर बने आ रहे होते हैं। लिपिड्स के केस में क्या है आपको पता है? लिपिड्स में असाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सीज हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, टर्पिनोइड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं। क्या कोई चीज़ सिमिलैरिटी आ रही है? नहीं आ रही। तो डाइवर्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली डाइवर्स है। या यूं कह लें, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि विच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड ऑन, ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिस। डी स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर या कह लें जी सॉरी फिजिकल कैरेक्टर्स लिख लें तो ये बेटर, राइट। विच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड और कैरेक्टराइज्ड ऑन, ठीक है जी, फिजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है जी, फिजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर हम किसको कैरेक्टराइज करते हैं? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए आपके पास अगेन लिपिड्स, बी आपके पास है जी प्रोटीन्स, सी है आपके पास अगेन है जी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर डी है आपके पास न्यूक्लिक एसिड। जी क्या आंसर आना चाहिए बोला? डेफिनेटली द राइट आंसर इज, इसका आंसर है जी अगेन लिपिड्स, क्योंकि फिजिकली ये इसको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, हम कहते हैं जी लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिजिकल कैरेक्टर्स हैं ये। लेकिन अगर प्रोटीन को हम बात करते हैं तो प्रोटीन ये क्लासीफाई किया जाता है ऑब्वियसली केमिकल बेस के ऊपर, बिकॉज अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड रिएक्शंस की फॉर्म में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऐसे ही है। तो फिजिकली जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है वो आपके पास क्या आने वाला? लिपिड्स आ रहे होते हैं, राइट। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि लिपिड कॉन्स्टिट्यूट -% ऑफ मेमिलियन सेल, ठीक है, -% ऑफ मेमिलियन सेल। ऑप्शन ए है आपके पास 3% है जी, 2% है, 4% है, या फिर डी है 1%। जी क्या राइट आंसर आएगा वाला? ऑब्वियसली द राइट आंसर इज 3%। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा जी हमारा टॉपिक क्या है वाला? डेफिनेटली जी लिपिड्स। ठीक है जी, लिपिड्स। और लिपिड्स को अगर हम कैरेक्टराइज करें तो हम क्या कहते हैं? हमारा लिपिड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। और लिपिड्स का जो वर्ड है ये लिया गया जी लाइपोज से, और लाइपोज का आपको पता है किसको हम कहते हैं? हमारा फैट्स को कहते हैं, राइट। सो द वर्ड लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइपोज, दैट मीन फैट्स। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है जी, डेफिनेशन है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं इसको हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या है बोला? ऑब्वियसली इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इट्स नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ, दे आर रिलेटेड टू व्हाट? एग्जैक्टली दे आर रिलेटेड टू ऑब्वियसली जी फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से ये रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है बात, तो ये हमारे पास फैटी एसिड से ये रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोला? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फैटी एसिड्स है। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट चीज इज फैटी एसिड्स। सही होगी बात भी? तो आप देख रहे हैं जी हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। और आपको पता है हेट्रो किसको कहते हैं? हमारा हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो मीन डिफरेंट है। और ये क्या है वाला? ऑब्वियसली इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब एक ग्रुप का नाम नहीं है, एक कंपाउंड का नाम नहीं है, इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड है भी?
तो डेफिनेटली बात है जी, ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड अगर हम बात करते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आ रहे हैं? फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट, इसके अंदर आपने पढ़ा जी असाइल ग्लिसरॉल है, असाइल ग्लिसरॉल है। इसमें आपने क्या पढ़ा है? अभी इसके अंदर आपने पढ़ा जी वैक्सीज हैं, और इसके अंदर क्या है? डेफिनेटली जी इसके अंदर है जी फॉस्फोलिपिड्स, और इसके अंदर क्या है वाला? अभी से आपने पढ़ा जी टर्पिनॉइड्स है, और अभी से जी इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है दे आर स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स इसको हम बोलते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी? तो आप देखें इस तरह ये सूरत हाल चल रही होती है, राइट। तो आप देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इट्स अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। कोई चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही है इसके अंदर? नहीं है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, क्या था वाला? कार्बोहाइड्रेट्स में थे जी मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। कॉमन चीज़ क्या आ रही थी? सेक्राइड सेक्राइड सेक्राइड। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है कॉमन, असाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सीज है, फॉस्फोलिपिड है, टर्पिनॉइड है, स्फिंगोलिपिड्स है। तो कोई चीज़ सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए हम नाम क्या दे रहे हो वाला? इट्स अ हेट्रोजेनस, डिफरेंट है ये, और डिफरेंट क्या है वाला? ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। तो सारे अगर डिफरेंट है तो फिर तो हमें इसको डिफरेंट मतलब एक एक करके पढ़ना चाहिए, एक एक लहदा। जैसे प्रोटीन को हमने लहदा पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट को लहदा पढ़ा, तो इनको भी लहदा पढ़ना चाहिए था। वाई कंसिडर्ड एज अ लिपिड? तो याद रखिए सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? सब में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव व्हाट? ऑब्वियसली दे हैव फैटी एसिड। एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? फैटी एसिड्स। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है फैटी एसिड्स। अगर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़, अच्छा जी, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि लिपिड्स आर कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, लिपिड्स आर कैटेगराइज्ड एज डैश, ऑप्शन ए जी आपके पास। कैसे इसको हम कैटेगराइज करते हैं? ऑप्शन ए, दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन बी है आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर सी है आपके पास दे आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, या फिर डी है आपके पास दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जी क्या इसका राइट आंसर आएगा बोला? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि ये क्या है बोला? दीज आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक मीन व्हाट? ओपन चेन स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये ओपन चेन जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज में बात करें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा जी सॉल्युबिलिटी है। तो आपको पता है किस में ये सॉल्युबल है वाला? ऑब्वियसली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल पानी में तो सॉल्युबल नहीं है ये, सही है। तो फिर किस में सॉल्युबल है वाला? ऑब्वियसली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, याद रखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हल होते हैं, ठीक है बाजी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल क्या वाला? ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ठीक है जी, बेंजीन है, राइट, ईथर है, इसके अंदर ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है जी कि लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, लिपिड्स आर, ठीक है, सॉल्युबल इन डैश, ऑप्शन ए जी आपके पास पोलर सॉल्वेंट, बी आपके पास जी नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर सी आपके पास है जी हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर डी आपके पास नॉट सॉल्युबल एट ऑल, ठीक है, नॉट सॉल्युबल ही नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे किसके ऊपर सॉल्युबल है वाला? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो आपको पता है ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर नॉन पोलर, तो ऑब्वियसली किस में हल हो जाएगा वाला? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे, राइट, क्योंकि नॉन पोलर है नहीं कि सारे। वाटर पोलर होता है तो वो पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, खुद ये नॉन पोलर है तो ऑब्वियसली नॉन पोलर में ही हल होंगे, सही है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की हमने बात की है। देन अगर हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की, तो आपको आइडिया है दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे हैव व्हाट? दे हैव, ठीक है जी, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसके पास, राइट, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू व्हाट? ऑब्वियसली एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। डबल व्हाई? डेफिनेटली दे हैव, व्हाट इज द रीजन? दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स एंड ऑब्वियसली दे हैव लो प्रोपोर्शन ऑफ CO बॉन्ड्स, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। इसके केस में अगर आप देखें तो याद रखिए, एक चीज़ आपको आइडिया है कि सबसे पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी हमारी बॉडी सबसे पहले किसको कंज्यूम करती है? कार्बोहाइड्रेट्स को।
दूसरे नंबर पे याद रखिएगा प्रोटीन्स को, और तीसरे नंबर पे जिसको ब्रेक डाउन करती है वो है क्या, प्रोटीन्स है। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये तकरीबन आपको एनर्जी देते हैं जी 3800, ठीक है जी, कैलोरीज पर ग्राम, राइट। प्रोटीन जो सी है ये आपको देती है जी 4000, ठीक है, कैलोरीज पर ग्राम, और ये जो सा है ये आपको देता है जी 9000, ठीक है जी, कैलोरीज पर ग्राम, यानी 1 ग्राम से आपके। तो अब यू कैन सी, आप देखें इनके कंपैरेटिवली, इन दोनों के कंपैरेटिवली यू कैन सी ओवर हियर कि डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन फाइंड, ठीक है, आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही है। सही होगी बात जी। तो आप देखिए इस तरह का डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों बना, बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड्स, जितने सी एच बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको हम नाम क्या देते हैं, बोला पोटेंशियल, ये बॉन्ड होता है। और आपको कौन सी एनर्जी देगा वाला, ऑब्वियसली इट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, दिस इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, ठीक है जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको कहते हैं, ठीक है जी बात। सो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है इसके अंदर। सो ये आपके देखें एनर्जी के अकॉर्डिंगली। तो ये हाइड्रो हमने बात की है कि दे आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, राइट, हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफोबिक का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस तरह करके ये हमारे पास, ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था विच इज़ नॉट अ लिपर्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट लिपर्ड, ऑप्शन ए है आपके पास क्यूटिन है, काइटिन है, लेसिथिन है, या फिर डी है आपके पास ओके जी स्टीरॉइड्स है जी। क्या आंसर आएगा? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि ये जो काइटिन है ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड है, नहीं ये तो, ठीक है, काइटिन और क्यूटिन। क्यूटिन ऑब्वियसली क्यूटिकल से है, जो कि ऑब्वियसली लेयर लीफ की लेयर के ऊपर आपने पढ़ा मौजूद होती है, राइट। तो ऑब्वियसली लिपिड की बनी क्यूटिन आपने काइटिन आपने पढ़ा, ये बेसिकली क्या है हमारा दिस इज अ पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, क्लियर है। तो हमारे पास ये आ रही जी इसके अंदर क्लासिफिकेशन मैंने बात की, राइट। हम बात करते हैं जी मेन चीज़ के ऊपर, राइट, असाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ठीक है। सो असाइल ग्लिसरॉल्स, और असाइल जो ग्लिसरॉल्स हैं आपको पता है दे आर व्हाट, दे आर एस्टर्स हैं, ठीक है। असाइल, असाइल आपको पता है ये जो ग्रुप है व्हाट इज दैट ग्रुप, इस तरह ये ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं असाइल ग्रुप। सो दिस वन इज असाइल ग्रुप। और अब इसी ग्लिसरॉल आपने पढ़ा जिसके भी एंड पे ओल आ जाए वो क्या होता है वाला, अल्कोहल होता है, राइट। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये एक अल्कोहल है, ठीक है, और ये ग्रुप एसिड में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी एक एसिड एक अल्कोहल से मिलता है तो वो क्या बनाता है बोला, वो बनाता है एक एस्टर। इसका मतलब है असाइल ग्लिसरॉल क्या है, एक एस्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए इस तरह CH3COOH ये आपके पास एस्टिक एसिड है, और आपको ऐसा C2H5 ये अल्कोहल है आपके पास, और आपने पढ़ा सपोज दैट अब यहाँ से आपको तो एसिड है, तो एसिड क्या देता है बोला, एसिड यहाँ से H देगा, और ये अल्कोहल क्या देगा बोला, OH। तो जब भी एक एसिड और एक अल्कोहल जो है ये मिलते हैं तो क्या बनता है बोला, ऑब्वियसली वाटर बन जाता है। सो माइनस वाटर, यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली जी आपके पास जो चीज़ बनेगी दैट इज C2H5, और इधर क्या बन जाएगा COO दैट इज CH3। ये क्या बन गया, ऑब्वियसली दिस इज एन एस्टर। ये जनरल हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है, जनरल एग्जाम्पल है। तो ये जो असाइल ग्लिसरॉल है ये अगर हम देखें तो ये कैसे बनता है असाइल ग्लिसरॉल, तो आपने पढ़ा इसमें जो मेन चीज़ है वो है फैटी एसिड्स, ठीक है। कितने फैटी एसिड रिक्वायर्ड होते हैं बोला, तो आपने पढ़ा 3 फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 फैटी एसिड्स हैं, और आपको पता है एक जो है वो ग्लिसरॉल होगा, राइट। और क्या बनाएगा बोला, दैट इज गोइंग टू फॉर्म ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल ये बना देगा इसको, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अभी देखते हैं क्या है, ये देखिए इस तरह हमारे पास ये एक फैटी एसिड है जी, राइट, दिस वन, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा आपको होता है फैटी एसिड हमारे पास, और ये ठीक है तीसरा फैटी एसिड है। सही होगी बात भी। और अब इसी ये हमारे पास क्या आ रहा है बोला, ग्लिसरॉल है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्लिसरॉल।
ये आप देखिए पूरा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, राइट, और ये 3 हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है। तो आपको तो अगेन देखिएगा एसिड हमेशा ओबीसी आपको होता है, एसिड ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पानी में डालेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है एच रिलीज करेगा। तो चूंकि एसिड है यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से ओ चला जाएगा, राइट, ये यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, राइट, ये यहाँ से ये वाटर रिमूव हो गया और ये यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, राइट। तो कितने वाटर रिमूव हो रहे हैं, मतलब 3 वाटर रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इधर ही इसको रिमूव कर दें तो आप देखिए ये बॉन्ड बन जाएंगे, राइट। इसको रेज कर देते जी, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। नहीं जी, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया है और जैसे ही रिमूव हुआ है तो ऑब्वियसली बॉन्ड डेवलप हो चुका है। बीच में क्या था वाला, ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा देता हूँ आपको। तो बीच में हम इसको थोड़ा सा ले आते हैं दिस वे, राइट, इन दिस वे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन चुका है जी, यू कैन सी ओवर हियर, ये एस्टर लिंकेज है। सो व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, एस्टर लिंकेज का नाम दिया जा रहा है इसको, ओके। ये क्या बना है भला, ऑब्वियसली दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल हम इसको कहते हैं, या इसको हम नाम क्या देते हैं भला, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है। या हम इसको क्या कहते हैं भला, हम ऑब्वियसली इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड के साथ इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड्स। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई असाइल, ट्राई मीन 3 है, ऑब्वियसली असाइल मीन व्हाट, असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप कौन सा, अभी मैंने आपसे कहा ये असाइल ग्रुप ये वाला है, गौर कीजिएगा यहाँ पे आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये ग्रुप कौन सा वाला, असाइल ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा आ रहा है, असाइल ग्रुप है, और वैसे ये ग्रुप भी कौन सा आ रहा है, असाइल ग्रुप आ रहा है, राइट, दिस वन। तो अब देखिए 3 ग्रुप है, इसी नाम दिया ट्राई असाइल, और एक ग्लिसरॉल है, इसी नाम दिया ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई ग्लिसराइड भी या न्यूट्रल लिपिड विदाउट एनी चार्ज है ये, ओके की बात भी। तो आप देखिए इस तरह ये चीज़ बन रही होती है। याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही अर्धा फैटी एसिड हो, ये मोस्ट कॉमन वन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1-2 लगे होंगे तो क्या बोलेंगे बोला, डाई ग्लिसराइड्स, और अगर एक जो लगा होगा तो मोनोग्लिसराइड्स, बात समझ आ रही। तो इस तरह ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा जी, अगर आपसे एक क्वेश्चन क्या आता है कि इन ट्राइग्लिसराइड्स, इन ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है जी, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स क्या है, डैश ऑप्शन है आपके पास, कुड बी सिमिलर, सिमिलर हो सकते हैं, ऑप्शन बी आपका मस्ट बी सिमिलर, मस्ट बी सिमिलर, या फिर सी ऑप्शन आपके पास मे और मे नॉट बी सिमिलर, मे और मे नॉट बी सिमिलर हो सकते हैं, राइट, या फिर डी है आपके पास, ठीक है, ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर। क्या है जी आपके ख्याल में इसका राइट आंसर? तो अभी इसका याद रखिए राइट आंसर है जी मे और मे नॉट बी सिमिलर, यानी तीनों ये जो है ये सेम भी हो सकते हैं और ऑब्वियसली डिफरेंट भी हो सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो आप गौर कीजिएगा कि ये 3 आपके पास फैटी एसिड है। अगेन हमने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या वाला, फैटी एसिड है। तो इसमें भी आप देखिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, फैटी एसिड आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि डैश लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल और यू कैन से एनर्जी पर्पस, आपके ख्याल में कौन सा लिपिड है जिससे आपको मैक्सिमल एनर्जी मिल सकती है, जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जी आपके पास, ऑप्शन ए आपके पास असाइल ग्लिसरॉल्स, असाइल ग्लिसरॉल्स है, नंबर 2 है जी आपके पास वैक्सीज है, और नंबर सी पे है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, या फिर डी है आपके पास टर्पिनॉइड्स। जी राइट आंसर क्या आएगा भला? तो याद रखिएगा जो न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है वो होते हैं आपके पास क्या भला, असाइल ग्लिसरॉल, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपको जो एनर्जी मिलनी है, याद रखिएगा ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो ये असाइल ग्लिसरॉल ये न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा अभी हम बात करते हैं फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। तो फैटी एसिड में ये जो आर ग्रुप है, इसमें आपने पढ़ा आर ग्रुप जो होता है दैट कुड बी स्टार्ट फ्रॉम कार्बन 2 से लेकर कार्बन 30 तक ये जाएगा,
ठीक है। ऑब्वियसली हम बात करें किसके वाला, फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फैटी एसिड। और याद देखिए फैटी एसिड आपने पढ़ा दो तरह से होती है, एक कौन से वाला, डेफिनेटली एक हम कहते हैं जी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और दूसरे कौन से होते हैं वाला, डेफिनेटली दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। बात क्लियर होगी जी। तो एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो आप देखिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड आपने पढ़ा, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन टू कार्बन क्या वाला डबल बॉन्ड है। सही होगी बात, ओके। फिर आपने पढ़ा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर फाउंड इन एनिमल्स, और ये जो है दे आर फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। और ये जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा एक और बात याद है कि फिशेस के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा फिश लिवर ऑयल जो निकलता है ना, फिश लिवर ऑयल, तो वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो आप देखें जी इसके अंदर सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ऑब्वियसली मोर एनर्जी देंगे आपको, ठीक है। मोर एनर्जी आपने पढ़ा होगा, सैचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं ये सिंगल बॉन्ड ये मोर एनर्जी वाले होते हैं, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। सो पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लेस एनर्जी आपको देंगे, ठीक है जी। और तो आप देखेंगे हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एक कंपैरिजन हमने किया है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर उसको हम क्या कहते हैं वाला, आप कहते हैं इसको हम कहते हैं जी फैट्स, और आपको इसको हम क्या कहते हैं वाला ऑयल्स कहते हैं, सही है। तो ये चीज़ है जी। अगर आपसे क्वेश्चन किया जी डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, विद लॉन्ग चेन, विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रो, ठीक है जी, कार्बन चेन जी। इसका क्या आंसर बनेगा वाला, ऑप्शन ए आपके पास है जी ग्लिसरॉल, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास है जी फैटी एसिड, ठीक है जी, फैटी एसिड्स, या फिर सी आपके पास है जी ट्राइग्लिसराइड्स, या फिर डी है आपके पास वैक्सीज। चलें ये कर लेते हैं जी। क्या आंसर आना चाहिए वाला, डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्ग आ रहे, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ रहा है वाला, फैटी एसिड्स आ रहे होते हैं, राइट। फैटी एसिड कैसे ये दिखा आपको पता है ना, हम ये इस तरह कर रहे हैं, ये COOH इस तरह करके ये है ना, अगर हम इसको RCOOH कर देते तो यहाँ से H गया ना, तो RCOOH है, तो ये क्या कह रहा है, डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है विद लॉन्ग ये अल्काइल हाइड्रोकार्बन चेन, तो आपको तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है। के बाद तो हमारे पास ये क्या आ रहा वाला, फैटी एसिड्स आ रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आपने एक और चीज़ अंडरस्टैंड की थी, और वो क्या है, फैटी एसिड्स। ओके, तो बात कर रहे थे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। आपने एक करेक्टर इसका ये भी पढ़ा हुआ है कि इसकी जो सोलबिलिटी है, ठीक है जी, सोलबिलिटी एंड, ठीक है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेन की लेंथ के, राइट, चेन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है, राइट। सो सोलबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन व्हाट, चेन लेंथ है। फॉर एग्जांपल आपको आइडिया कि जो पाल्मिटिक एसिड है, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपने पढ़ा जी, दैट इज ये होता है जी C16 का, राइट, और आपको होता है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन की चेन बड़ी है, तो चेन इंक्रीज होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या वाला, इंक्रीज है। फॉर एग्जांपल आप इसका कंपैरिजन करें अगर ब्यूटेरिक एसिड से, ठीक है जी, ब्यूटेरिक एसिड से, तो आपको आइडिया उसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यू कैन सी इसकी चेन अगर आप देखें तो कार्बन 4 है जस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यू कैन सी ओवर हेयर के चेन इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बड़ा, ओब्वियसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप सी क्वेश्चन क्या आता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज फाउंड इन, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट इज, ठीक है जी, फाउंड इन डैश, ऑप्शन ए जी आपके पास ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, या फिर बी है आपके पास पाल्मिटिक एसिड, या फिर सी है आपके पास ओलिक एसिड, या फिर डी है आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक है जी, एसिटिक एसिड जी। क्या राइट आंसर आना चाहिए बोला, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज फाउंड इन व्हाट, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर अगेन पाल्मिटिक एसिड ही है, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड ही है। अब आप देखें तो आप सोच रहे होंगे कि ओलिक एसिड में तो कार्बन 18 है, उसमें 16 है,
सही है। तो लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से याद रखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन अगर आप देखें तो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, जस्ट एक डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो आपको पता है हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, तो आपको पता है इसमें हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है, और ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा वाला, ऑब्वियसली हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, राइट, मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो मीन ऑब्वियसली एक के लिए बड़ा, यानी एक अनसैचुरेटेड। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा ऑब्वियसली ओलिक एसिड है। ठीक है, ओलिक एसिड। और अगर आप ओलिक एसिड के ऊपर गौर करें तो मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं, इन ओलिक एसिड, चलिए जी, इन ओलिक एसिड, ठीक है जी, डबल बॉन्ड, ठीक है, इज, ठीक है जी, फाउंड बिटवीन डैश एंड डैश कार्बन। जी ऑप्शन ए आपके पास है जी कार्बन 7 टू कार्बन 8, बी है आपके पास जी ए कार्बन 8 टू कार्बन 9, सी है आपके पास कार्बन 9 टू कार्बन 10, या फिर डी आपके पास कार्बन 10 टू कार्बन 11। जी राइट आंसर क्या है, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बनेगा आपके पास कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में। इसकी गौर से अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यू विल फाइंड कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इनके ओलिक, और ये मोनो एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, दैट्स वाई इसको हम नाम क्या देते हैं बोला, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर होगी बात? तो यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास ये जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फिर आपने पढ़ा ये वैसे तो ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन है, बट अगेन कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है जी, कैन बी, बट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई घर में कोई कुकिंग वगैरह होती है, सालन वगैरह बनता है, उसमें ऑयल डालते हैं हम। ठीक है, जो बाकी मतलब सपोज खा लिया, जो बाकी बच गया वो सालन आप फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो हम देखा होगा ऑयल के ऊपर ना एक लेयर जम जाती है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है ऑयल की, ऐसा होता है। तो वो क्या है, इट मीन कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर आपने पढ़ा इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने पढ़ा कितनी वाला 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास दूसरा जो आपके सिलेबस में है पार्ट, वो है फॉस्फोलिपिड्स का। और फॉस्फोलिपिड की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली नाम से आइडिया हो रहा है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, यानी इसमें फॉस्फोलिपिड, इसी लिहाज से शायद हमने क्वेश्चन किया था, चलें यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन है कि ओके जी, फॉस्फोलिपिड्स, ओके हाँ, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, लिपिड्स आर, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ डैश। लिपिड किस चीज़ से बना था, ऑप्शन है जी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बी है आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सी है आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या फिर डी है आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर फास्फोरस। जी राइट आंसर क्या आएगा इसका, तो ऑब्वियसली राइट आंसर जो हमारे पास है दिस वन। ठीक है, ये होता है जी, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, इसीलिए कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये आप देखिए कैसे होता है फॉस्फोलिपिड्स, यानी इसको हम कहते हैं दे आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक। ठीक है, डेरिवेटिव्स हैं ये फॉस्फोलिपिड, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है जी, फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड्स के ये डेरिवेटिव्स आते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड्स। ठीक है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई बोला, इंपॉर्टेंट चीज़ ये फॉस्फेटिडिक एसिड है, क्योंकि अगर हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड होगा तो ही हम उसके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। ऐसे है ना, मतलब पहले कोई चीज़ होगी तो उसके डेरिवेटिव बनेंगे ना, लाइक दूध होगी तो उससे हम दही बना सकते हैं, सही।
तो इस तरह ये होगा तो डेरिवेटिव बनेंगे। अब फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर आपने पढ़ा 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो कौन कौन सी 3 चीज़ें आपने पढ़ा, एक है डेफिनेटली बात है जी फैटी एसिड, क्योंकि ये तो लाजमी है, इसके बगैर तो मतलब हो गए नहीं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है ऑब्वियसली वो ग्लिसरॉल है, और तीसरी जो चीज़ है ऑब्वियसली फास्फोरिक एसिड है, इसलिए कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड, इसलिए कहते हैं फास्फोलिपिड, क्योंकि फास्फोरिक एसिड इसके अंदर आ रहा है। अंडरस्टैंड हुई बात जी। अब ज़रा गौर से देखिएगा इसको हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। आपने देखा ये फैटी एसिड्स थे और ये ग्लिसरॉल था, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ज़रा, यानी इसको मैं पहले लिख दूँ, यानी ये CH2 है, तो इस तरह मैं लिख दूँ जी CH2। आपने देखा ये CH2 और ये O है, तो मैं यहाँ पे अगर O लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये बॉन्ड है तो यहाँ पे इस तरह बॉन्ड करके ये लिख दूँ जी COR, ये COR, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। ओके आप देख रहे हैं इसके बीच में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, तो ये कार्बन टू कार्बन आप देख लीजिए बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आ गया, राइट, दिस इज अ बॉन्ड। और ये इसके पास क्या एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, और इसके पास ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आ गया, ये आपके पास आ गया COR, तो यहाँ पे आ गई COR, इसको मैं एक हाइफन लगा देते हैं, ठीक है, डिफर करने के लिए इसको। अच्छा ये अगर आप देखें तो आप देखिए ये हमारे पास दिस वन है, ये आपके पास आ गई CH2O और ऑब्वियसली क्या आके लग गया, दैट इज ऑब्वियसली COR, ये इस तरह करके, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये 2 चीज़ जुड़ी है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तीसरा क्या जुड़ना बाकी है बोला, ऑब्वियसली फास्फोरिक एसिड जुड़ना बाकी है, ठीक है। तो आप देखें इस तरह करके सोते आ लेंगे, तो जब फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा अटैच होगा, ठीक है जी, तो क्या सूरत हाल बनेंगे। ऑब्वियसली आपने पढ़ा फास्फोरिक एसिड इस तरह करके होता है इन दिस फॉर्म, ठीक है। अगर इस तरह करके हम लिख सकते हैं फास्फोरिक एसिड, नहीं जी ये आपके पास है फास्फोरिक एसिड, राइट। फास्फोरिक H3PO4 है ना, तो आप देखिए H3 1 2 और ये 3 है, फास्फेट बीच में है, और ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 और ये 4, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो है ये यहाँ से रिमूव्ड हो जाते हैं, राइट। अगर ये यहाँ पर रिमूव्ड हो जाते हैं, इसको हम इधर ही रिमूव कर लें, ठीक है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये बच गया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मैं अब इसको यूँ इसके साथ करके यहाँ पर करके लिख देता हूँ, राइट, दिस वन, ये है जी आपके पास दिस वन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सूरत बन रही है, ये आ गई, ये जो चीज़ बनी है ये क्या है, नाउ दिस इज फॉस्फेटिडिक एसिड, ये क्या है, ऑब्वियसली ये हमारे पास जो चीज़ बनी है इसको हम नाम क्या देते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड एज फास्फेटिडिक एसिड का नाम देते हैं। अब इस फास्फेटिडिक एसिड के हमने क्या बनाने वाला, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फॉर्म डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स क्या बनाएंगे बोला, ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स तब बनते हैं जब कोई चीज़ ऐड किया जाता है, तो डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव्स कब बनेंगे बोला, डेरिवेटिव तब बनेंगे बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, बाय एडिशन ऑफ, हाँ जी एडिशन ऑफ व्हाट, ठीक है जी, नाइट्रोजनस, हम बेस ऐड करेंगे इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कौन सी ऐड करेंगे, आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल है जी कोलिन है, ठीक है, सेरीन है, ठीक है, इसके अलावा एथेनॉल अमाइन है, ठीक है जी, एथेनॉल अमाइन है, राइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। कोलिन, अगर आप कोलिन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा कोलिन का ये वाला फार्मूला होता है, ये कोलिन है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि कोलिन इज डैश कार्बन एंड डैश नाइट्रोजनस बेस, कितनी कार्बन है, और अब देखिए जरा काउंट कर लें जरा, तो ऑप्शन ए जी आपके पास 5 × 1, ऑप्शन बी आपके पास 1 × 5, ठीक है, 1 and 5, या फिर सी आपके पास 2 and 5, या फिर डी आपके पास 5 and 3। जी क्या राइट आंसर आएगा, ऑब्वियसली 5 × 1, क्योंकि कार्बन कितनी आ रही बड़ा, गिन ले जरा, ये देखिए कार्बन में 1 2 है और ये 3 इधर से आ गए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख 3 इस तरह करके लिख लें तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, इस तरह करके आप लिख लें, या इसको CH3 थ्राइस भी लिख लें, ठीक है। केमिस्ट्री में आप इस तरह मेंशन करते हैं थ्राइस वगैरह ये वो, राइट, तो ऐसे भी मेंशन, आप देखिए काउंट कर लें आप 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन कितनी आ रही है बोला, ऑब्वियसली एक नाइट्रोजन है और 5 कार्बन आ रही होती, ओके।
अभी देखिएगा यहाँ से गेन ये एसिड है, ये क्या रिलीज करेगा वाला, डेफिनेटली इट विल रिलीज हाइड्रोजन और यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, माइनस वाटर, सही है बात जी। तो जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा तो अब देखिए ये यहाँ से हम वाटर रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाटर रिलीज हो गया और वाटर रिलीज होने से ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं, ये वाले दिस वन, ठीक है। अब ये जो चीज़ ऐड हुई है, ये क्या ऐड हुआ बोला, व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली दिस इज नाइट्रोजनस बेस, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, जिसको हम नाम क्या देते हैं बोला, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज कोलिन, इट्स कॉल्ड एज, इसको हम कोलिन कहते हैं। तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे बोला, फास्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, फास्फेटिडाइल कोलिन का नाम देते हैं, फास्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है जी। और फास्फेटिडाइल कोलिन ये आपको होता है, इसको हम क्या कहते हैं बोला, लेसिथिन। पॉइंट समझ आ गया जी, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास सूरत हाल थी जी, सही है। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू विच कार्बन, तो आप देखिए कार्बन नंबर ये 1 है, कार्बन नंबर ये 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। तो नाइट्रोजनस बेस इज अटैच विद द फास्फेट, और इसी फास्फेट किसके साथ अटैच है वाला, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो याद रखिए ये कार्बन नंबर 3 के साथ इसकी अटैचमेंट है, ओके जी। मोस्ट अबंडेंट लिपिड जो है वो कौन से होते हैं, ऑप्शन ये आपके पास है जी, फॉस्फोलिपिड्स है, बी है आपके पास है जी, टर्पिनॉइड्स है, सी है जी आपके पास असाइल ग्लिसरॉल, या फिर डी है आपके पास अगेन वैक्सीज जी। सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन से आपके ख्याल में, तो यस द मोस्ट अबंडेंट इज फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। याद रखिए मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड्स है वो दिस फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अच्छा, क्या हम हर दफ़ा ऐसे ही इतने बड़े बड़े फार्मूलाज लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे क्या, तो क्या हमको आसानी इसके लिए है हमारे पास। तो ऑब्वियसली हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे वाला, हम ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये वाला सारा, इसको हम इस तरह हेड रीजन बना देते हैं, ये दिस फॉर्म, इस तरह करके ना हेड रीजन बना देते हैं, दिस फॉर्म, ठीक है। ये हेड रीजन सारा आ गया, और ये जो दो है आपको तो ये लॉन्ग चेन्स है हाइड्रोकार्बन्स की, लॉन्ग, आर मीन व्हाट, लॉन्ग चेन्स है। तो हम इस तरह ये दो टेल इसके बना देते हैं, ये और ये इस तरह करके थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, राइट, क्यों, क्योंकि अनसैचुरेशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। इट मीन्स अनसैचुरेटेड पार्ट है ये टिल्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो बन चुका है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली ये फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। सो दिस वन इज अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है। पॉइंट समझ आ गया, ये आपने चीज़ देखी है, कहाँ पर देखी है बड़ा, ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सपोज ये सेल है, सेल की अगर आप मेम्ब्रेन को हट के देखते हैं, आपने देखा होगा इस तरह करके हम शो करते हैं, ये लिपिड की बाय लेयर है, रिमेंबर दैट, इस तरह करके हम शो कर रहे थे। तो इसमें से एक ये वाला पार्ट आ रहा है, दिस वन, और आप क्या कहते हैं वाला, ये जो है आपने पढ़ा ये पोलर पार्ट है, और ऑब्वियसली ये जो है ये नॉन पोलर पार्ट है। वाई दिस इज पोलर, क्योंकि इस हेड रीजन में ये क्या वाला, ये हेड है, ठीक है, दिस इज हेड रीजन, और ये जो सा है ये कौन सा पार्ट है वाला, ये टेल्स है, ठीक है, टेल्स, ये हेड रीजन और ये टेल्स आ गई, सही है। हेड जो है पोलर है, टेल्स जो है नॉन पोलर है। हेड क्यों पोलर है, अब देखिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है वाला, ऑब्वियसली इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सही है बात जी। तो चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पोलर रीजन ये वाला है, ये इसको हम हेड रीजन कैरेक्टराइज कर रहे हैं इस तरह, ये हेड रीजन है, और ये जो है दो ये वाली जो टेल्स हैं ये नॉन पोलर आ रही होती है, सही है बात जी। तो इस तरह एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है जो कि मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, द मोस्ट अबंडेंट और द यू कैन से द सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो लिपिड्स हैं वो फास्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, सही बात ही, सो दे आर गोइंग टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर जी। चलिए, ये था हमारे पास फास्फोलिपिड्स, और अभी हमने असाइल ग्लिसरॉल पढ़ा है और फास्फोलिपिड्स पढ़ा है, ये दो ही अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है जो कि इनलिस्ट किए हो गए हैं, ठीक है। बाकी दो है छोटे छोटे से हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फॉर योर सेफ साइड के लिए, ठीक है। वैक्सीज है और टर्पिनाइड्स है, इसमें टर्पिनाइड्स चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टर्पिनाइड्स आपने पढ़ा ये पॉलीमर्स हैं, ठीक है, आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के 5 कार्बन का यूनिट होता है आइसोप्रीनाइड यूनिट्स, ठीक है, वो मिलकर जो है ना वो बना रहा था आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। और जितने भी डेरिवेटिव्स के लिए स्टीरॉइड्स हैं, रबड़ हैं, कैरोटीन्स हैं, ठीक है जी बात, टर्पीन्स हैं, ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं,
यानी इन्हीं 5 कार्बन का जो यूनिट है, 5 कार्बन का यूनिट मीन आइसोप्रीनॉइड यूनिट, उन्हीं की आपस में सपोज ये 5 आइसोप्रीनॉइड है, ये आइसोप्रीनॉइड है, ये आइसोप्रीनॉइड है, मिलते जा रहे हैं, पॉलीमर बन रहा है। तो लिपिड में याद रखिएगा एक्सेप्शनल जो केस है पॉलीमराइजेशन का वो टर्पिनॉइड्स में पाया जाता है, ठीक है। वो टर्पिनॉइड जो है वो पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स नहीं है, राइट। बाकी ओके फिर आपने बड़ा वैक्सी है, वैक्सी एक मिक्सर का नाम है, और मिक्सर में आप क्या करते हैं, बड़ा डिफरेंट चीज़ें ले लेते हैं, लाइक उसमें अल्केन ले ले, कार्बन 25 से कार्बन 35, उसके अंदर अल्कोहल डाल दें, कीटोन्स डाल दें, फैटी एसिड डाल दें, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें आप। मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनती है वो वैक्स है, ठीक है। और आपको पता है वैक्स प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है, इस तरह की सूरत हाल चल रही थी, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग है लीव्स में, एनिमल्स में, एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी अगेन क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।